अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, जो कि मेरे पास सुबह एक दोस्त का मेरे पास मैसेज भी आया और फिर मैंने इसको डिफरेंट सोर्सेज से कंफर्म भी करा कि अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वो एक किसी तबाही से कम नहीं है। वो पूरी इस वक्त जो H1B वीज़ा जो है के ऊपर जो लोग अमेरिका में काम कर रहे थे उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के जो है वो में आ गए हैं। और सबसे पहले हम H1B वीज़ा के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो कि अमेरिका में जो कंपनी होती हैं जो एक एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं एज अ टेम्प्रेरी वर्कर, वो बुलाती हैं अपने कंट्री के अंदर। उनको जो जो उसमें बेसिकली होता ही है कि जो लोग वो एम्प्लॉय उसको बुलाते हैं जो किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि IT के अंदर होता है, फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर होता है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें इनको बाहर मुल्कों से हायर किया जाता है और अपने मुल्क के अंदर जॉब्स दी जाती हैं। अचानक से अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि भाई आज रात यानी कि सितंबर 21 के 12 बजे से पहले आप लोग ये अमेरिका के अंदर लैंड कर जाएं, अदरवाइज़ आपको जो है प्रॉब्लम्स होंगी। और उनकी फ़ीस जो है वो बढ़ाकर हाँ $1,00,000 उनकी कर दी गई है, रिन्यूअल वीज़ा की जो भी है उनका। लेकिन ये देख आप सोचें कि ये जो लोग इस वीज़े के ऊपर थे उनके साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हुई कि अचानक से उनको इतनी फ़ीसेस उनके बढ़ाकर उनके साथ वो जो है उनको तबाही पे उनकी उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर तबाही फेर दी गई। यानी कि आप सोचें कि जिसकी सैलरी वहाँ पर जो एक H1B वीज़े के ऊपर है उसकी नॉर्मल सैलरी जो $1,23,000 बनती थी साल की एनुअली, तो उसकी फ़ी उन्होंने उसकी जो रिन्यूअल वीज़ा फ़ीस है वो $1,00,000 कर दिया। आप सोचें कि $1,00,000 का मतलब ये हो गया भाई कि आप क्या $23,000 अपनी जेब में रखेंगे। $23,000 साल के 2 महीने के $2,000 भी नहीं बनते। तो बेसिकली एक तरीके से उन्होंने सारे जो है वो जो जॉब जो है वो ख़त्म ही कर दी है, बंद ही कर दी है। जो अमेरिका का प्लान है कि भाई लोकल्स को जॉब दी जाएगी और लोकल्स के लिए रास्ते खोलेंगे। नो डाउट कि यहाँ पर जो अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं, वो लोकल्स हैं, वो जॉब्स के लिए काफ़ी परेशान थे और उनका यही शिकवा था, यही कंप्लेंट्स थी अपनी गवर्नमेंट से और पिछली गवर्नमेंट से भी, आने वाली गवर्नमेंट से कि भाई हमारे जो कि लोकल बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए और आप लोग बाहर से टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स ला के उनसे काम करवा रहे हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ये बहुत बड़ा जो है इनिशिएट हुआ है इनकी तरफ से, जो कि बहुत सारे लाइक आप खुद सोचें कि जो लोग H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में रह रहे थे और जिनकी लाइफ सेट हो चुकी थी, जिन्होंने यहाँ पर अपने घर वगैरह सब कुछ लिए हुए थे इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ पर भी वो लोग अपने एक लाइफ स्टाइल इंसान की सेट हो जाती है। $1,00,000 सवा लाख डॉलर बंदा साल का जब कमा रहा होता है तो उसका डिफरेंट रहने का स्टाइल हो जाता है। आप सोचें कि रातों रात जैसे कहते हैं कि ओवरनाइट तबाही फिर जाना, उनके लाइक सारे ख्वाब और जितने उनके फ्यूचर प्लान्स हैं सब तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और अब देखा जाएगा कि क्या होता है। सबसे ज़्यादा इस जो H1B वीज़ा में जो इफेक्टेड जो पार्टीज़ हुई है, वो कंट्री हुई है, वो इंडिया है, जिसकी तकरीबन तादाद 2 लाख से ज़्यादा की बनती है। आई गेस के 2,75,000 के करीब वो H1B वीज़ा के ऊपर इंडियंस वहाँ पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान तो बहुत ही खाते में नहीं आते, 2-2.5 हज़ार के करीब थे, लेकिन अदर कंट्रीज़ के लोग भी इसके अंदर रगड़े में आए, चाइना के, सारी दुनिया के लोग आए। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इंडियन वर्कर्स को पड़ा है और पड़ेगा। आगे जाने वाले हालात बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये थोड़े से डाउट्स उसी वक्त क्रिएट जब डाउट्स किए जा रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो सारी गिग टेक कंपनीज़ के जो CEOs हैं, ओनर्स हैं, उन सबको एक डिनर के ऊपर बुलाया था जिसके अंदर जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और लाइक मार्क जकरबर्ग और गूगल के जो है वो CEO सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। उसके बाद ही जो डाउट्स क्रिएट होने शुरू कर थे कि आने वाले वक्तों में कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट आने वाली है, कोई बहुत बड़ा अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आने वाला है, जो कि ये फैसला आज आ गया। और लोगों के जो है लाइक एक अफसोस ही की बात है कि हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यार हमारे नेबरिंग कंट्री के लोग इससे ज़्यादा इफेक्टेड हुए। लेकिन देखिए एम्प्लॉयज़ जो होता है ना, कि वर्कर्स जो होता है वो एक फैमिली को चला रहा होता है। एक बंदा जब आपकी फैमिली से बाहर जाता है तो वो अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बीवी बच्चों के साथ साथ अपने कमज़ोर बहन भाइयों को, अपने कमज़ोर रिश्तेदारों को भी वो साथ में जो है वो उनकी कफालत कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो लोग बेचारे बाहर जाते हैं इतनी बड़ी कुर्बानी देकर और जाकर वहाँ पर सालों साल रहते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चचा खाला, उनके बच्चों को वो छोटा मोटा सेट करने की कोशिश करते हैं। एक लड़के से एक ख़ानदान चला होता है, एक कुर्बानी वो लड़का देता है, उसकी कुर्बानी से ख़ानदान चला होता है। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन एक कंट्री का फैसला है तो हम उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही उसको कोई चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने वाले शायद करेंगे, हमें तो नहीं पता वहाँ के कानून क्या कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और बहुत लाइक जिनके पर ये तबाही फिरी है उनके साथ अब हम हमदर्दी कर सकते हैं, सिंपैथी कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला आ गया है और अब आगे आने वाले हालात बताएंगे इसके ऊपर क्या रिपरकशंस आते हैं। देखते हैं क्या होता है। लाइक बहरहाल
इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु आर वर्किंग ऑन H1B वीज़ा। बेसिकली यार मैं आप लोगों को ये बताना मेरी अपनी वीडियो में रह गया, तो मैं आपको बता दूं कि भाई बात यह है कि H1B वीज़ा हो या कोई भी टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ा हो, ये अब आपको ये दुनिया से वेस्टर्न कंट्रीज से और नॉर्थ अमेरिका से ये मैसेजिंग की जा रही है कि भाई अब हम आपको ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे। आप बेसिकली अब अपने जो है डिफरेंट एवेन्यूज़ ढूंढें और कोशिश करें कि भाई आप जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेशन करना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना जो है अपने मुल्क में कुछ कारोबार करना रह गया। लेकिन अपने मुल्क में रहकर फिर भी आप 10 काम कर सकते हैं, 10 जुगाड़े कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। यकीन करें कि इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत डिफरेंट मोड के ऊपर चली गई है। अमेरिका ने जिस तरीके से जो है क्या नाम है इसका H1B वीज़ा के ऊपर डिसीजन लिया है, एक तबाही उन्होंने फेर दी है। और सिर्फ देखिए उनका जो नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, वो अमेरिका फर्स्ट के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का नारा था और वो इसी के ऊपर चल रहे हैं। तो हमें अब सोचना चाहिए, अब ये बहुत सीरियसली चीज़ों के ऊपर अब फोकस करना चाहिए कि भाई मेरे कल एक दोस्त से बात हो रही थी, वो उसने बड़ी अच्छी मुझे बात बोली। बहरहाल वो एक लंबी आर्गूमेंट थी। उसने कहा कि यार देखो, बाहर मुल्कों में जाना इतना आसान नहीं रहा है। अगर आप बाहर मुल्क में जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव $1 मिलियन। भाई $1 मिलियन तो किसी के पास होगा ही नहीं 30-35 करोड़ों पे। अगर हो तो कोई बंदा अपने ही मुल्क में इतना कोई बड़ा सेटअप डाल सकता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट अगर आपके पास $1-2 लाख $2 भी पाकिस्तान में है, जो कि 4-5 करोड़ पे बनते हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान अभी भी बहुत अच्छी जॉब मार्केट है, बहुत अच्छी जो है जॉब क्रिएशन हो सकती है वहाँ पर। गवर्नमेंट को सीरियस लेवल के ऊपर सोचना चाहिए। और इंडिया में भी देखिए, इंडिया की इकॉनमी हमसे फार बेटर है, हमसे बहुत 10 टाइम्स आगे। वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर उनके साथ देखें, वो उनकी तबाही जो उनके H1B वीज़ा के ऊपर जो लोग अमेरिका में रह रहे थे उनके साथ तबाही जो हुई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना करके वो अपना जो है क्या नाम है इसका अपने मुल्क में कोई ना कोई सेटअप कर लेंगे। पाकिस्तान में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलनी चाहिए, वहां पर भी बिजनेस की देखें बहुत ज्यादा चांसेस निकल आते हैं। 25 करोड़ की आबादी है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मैं अभी भी बार बार लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई देखो, इतना आसान जो है ना नहीं है बाहर मुल्कों में रहना। जो लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए भी इंतहाई मुश्किलात अब होती जा रही हैं। यानी कि इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते कि जो लोग मुझे पाकिस्तान में महंगाई बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इतनी ही महंगाई यहाँ पर भी है। यहाँ पे आप छोटी सी ग्रॉसरी करने चले, आपका $200 का यूं ही बिल बन जाता है। थोड़ी छोटी सी बेसिक ग्रॉसरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लंबे काम के ऊपर तो जा ही नहीं रहा। रेंट यहाँ पे रहा है लाइक इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त जो ना हाई रेंट चल रहा है कनाडा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। इवन दुबई वगैरह में सारे मुल्कों के हालात इस वक्त ऐसे ही हो चुके हैं। आप सोच समझ कर अपने फैसले करें। जो भी करना है भाई, आप लोगों ने फैसला आपका होगा। हम सिर्फ समझा ही सकते हैं कि ये जिस तरीके से अमेरिका ने किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका देखिए माई बाप है सबका, ये कोई इसको देखकर अब सारे मुल्क जो है ना कुछ छोटे छोटे मेजर्स लेंगे और लोगों के ऊपर सख्तियां की जाएंगी। तो जो आ रहा है ना कि भाई अपने मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करें, बहरहाल अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा भाई अपने ही मुल्क में संभाल के रखें। स्टॉक्स में लगा लें, रियल एस्टेट में लगा लें, कोई अच्छा छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लें, कोई कारोबार करने अपनी फैमिली के साथ करें। जरूरी नहीं कि आपने अकेले करना है, आप अकेले एम्प्लॉय खा जाते हैं। अपनी बीवी को इन्वॉल्व कर लें। आजकल तो सब लोग कर रहे हैं यार। अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने अपने फादर अगर रिटायर्ड हो गए तो उनको जो है ना वो लाकर काउंटर के ऊपर लाके बैठाते हैं। चोरियों के रास्ते आप रोक सकते हैं, ठीक है, वहां पर मसले मसाइल है। लेकिन यार अगर आप खुद सोचेंगे, अगर आपके पास 4-5 करोड़ पे $1.5-2 लाख आप लेकर अमेरिका में या किसी भी कंट्री के अंदर आ जाते हैं और वो लोग ओवरनाइट इसी तरह का डिसीजन लेते हैं कि भाई अब हम आपका जो है ना वीजा रिन्यू नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यू गो बैक टू योर कंट्री। आप क्या करेंगे? आप तो ना 3 में रहे ना 13 में रहे। जितने आपके अमेरिका में रहने के भरम थे सारे के सारे वहां पर जब आप एक बार नाकाम होकर अपने मुल्क में जाकर जाते हैं ना, तो आपको तो बाहर वाले तो बात की बात है, सबसे पहले आपको रिश्तेदार सगे बहन भाई आपको काटने को दौड़ जाते हैं। तो ये सोच समझ के भाई डिसीजन लें। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं हो रहा, चीजें तेजी की तरफ, चेंजेस की तरफ जा रही हैं। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल करके यहाँ पर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।